अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज जो है एक्सरसाइज 6.2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में भी 10 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 10 पार्ट हैं, तो इसीलिए सिर्फ 2 क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन और हमारा चैप्टर 6 है, इंटीग्रेशन है। याद रखिएगा, ये जो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे ना, वो करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड है इंटीग्रेशन का, इसको मत छोड़िएगा, वरना इंटीग्रेशन जो बेसिक है ना वो भी नहीं आ पाएगी। तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा, फिर आसान हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। और हाँ, गैस पेपर जो है वो बन गए हैं तमाम सब्जेक्ट के, तो भाई 200 रुपये फ़ीस है, आप लोग जो है वो ज़रूर बाय कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, सब मिलेगा, जो भी है PhD वाली है, ठीक है। तो नंबर आ रहा है, इसी पे कांटेक्ट करके ले लेना। और अगर ग्रुप में ऐड हो तो फिर तो ग्रुप में आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे अब तक, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1। अच्छा, याद रखना, ये जो मेथड है ना इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड है और सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाला मेथड है। तो इसको समझ लेना, ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा फार्मूला याद करने की टेंशन नहीं होती, ठीक है। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी आपने किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो इसको जो है वो y के बराबर कंसीडर करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप यही कर रहे होगे। अगर यहाँ y आ जाता तो x के बराबर कंसीडर कर लेते। अच्छा, अब कंसीडर तो कर लोगे, मगर ये चीज़ x के बराबर है और ये y हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव लोगे ताकि ये चीज़ भी y हो जाए, dy हो जाए। सही है। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी बात, इंशाल्लाह से, ठीक है। चलो देखो कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहो तो लिख लेना, वैसे अभी तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सवाल हमें बताया हुआ है, लेकिन आपने ऐसे लिखना है, बाय सब्स्टिट्यूशन। जब आप लोग लिख देते हो ना कि आपने किस तरह से किया है, तो हम लोगों को चेक करने में आसानी हो जाती है एज अ टीचर, कि हमें पता चल जाता है बच्चे ने क्या मेथड लगाया होगा। अगर वो मेथड नहीं नज़र आता तो फिर नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 7। अच्छा, अब आपने क्या करना है, y को पुट कर देना है यहाँ पर, क्योंकि देखो ना एक्स का स्क्वायर प्लस 7 के बराबर ले लिया है। मगर मसला क्या होगा, हमारे पास तो इंटीग्रेशन dx है ना, डेरिवेटिव dx है, मगर यहाँ y आ जाएगा तो ये तो सॉल्व में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है ना dy बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अभी तो मैं वर्डिंग लिख रहा हूँ, लेकिन आगे शायद मैं वर्डिंग को स्किप करूँ, क्योंकि इसमें वर्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, सॉरी x, y के रिस्पेक्ट से किया तो फिर y ही ख़त्म हो जाना है, x, ठीक है। तो dy अपॉन dx, तो ये हो गया 2x और 0 हो गया। अब इसको जो इधर ले जाओ उसको इधर ले आओ, तो ये हो गया आपके पास dy अपॉन 2x इक्वल टू dx। सही है। देखो dx को मैं 2x की जगह ले गया और 2x को यहाँ, तो स्टूडेंट ये चीज़ आ गई है। अब dx को और एक्स स्क्वायर प्लस 7 को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया 3x, ये तो एज इट इज आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7 किसके बराबर लिया था, y के बराबर, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। तो ये y आ गया। अब dx किसके बराबर आ रहा है, देखो dx इसके बराबर आ रहा है, dy अपॉन 2x, ठीक है। तो x से x कैंसिल, 3 और 2 ये बाहर आ गया और ये y ऊपर चला गया। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। देखो x से x तो कैंसिल हो गया ना, तो 3 और 2 तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर कर लिया और y को जब मैं ऊपर ले गया तो ये -1/2 हो जाएगा और ये dy हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दो, इधर इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करने से आपके पास आ जाएगा y -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, ठीक है। और कांस्टेंट c आ जाएगा। अब इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 3/2, तो देखो पावर क्या हो जाएगी आपके पास, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि देखो इसका एलसीएम क्या होगा, -1/2 प्लस 1 का प्लस 1/2। देखो ये 2 हो जाएगा, 2 - 1 प्लस 1 और डिवाइड में 2, और ये भी 1/2 और ये प्लस c। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया 3 और y प्लस c। अब देखो यहाँ तक नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि देखो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन y की x की टर्म में ना, तो x आना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। आपने x क्या
एक्स आपके पास वाई में किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस सी। ऐसे भी छोड़ सकते हो, अब बुक में देख लेते हैं, हाँ बुक में भी उन्होंने ऐसे ही छोड़ा है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब उम्मीद है कि मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने y के बराबर लेना है, हमेशा ऐसा नहीं है y के बराबर लो, आप t के बराबर भी ले सकते हो, u के बराबर भी ले सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना तो वो तो आप किसी भी वेरिएबल के बराबर ले सकते हो। उसके बाद आपने जिस चीज़ के बराबर लिया उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर लिमिट को मतलब डेरिवेटिव को चेंज करना है, जैसे y के बराबर लिया था तो y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को लाए, उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन लेनी है और फिर दोबारा जो y बराबर लिया था उसे पुट करना है, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक दो सवाल मैं मज़ीद कराता हूँ आपको, वैसे कराऊंगा तो सारे ही इंशाल्लाह, लेकिन एक दो और अच्छी तरह समझाता हूँ ताकि आपको ना और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो चलो वो करते हैं। अच्छा, अब आपको तो देख के ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल मालूम हो रहा होगा ना कि सर ये क्या क्या आई है इसके अंदर, ए भी आ गया, पावरें भी इतनी जो है वो अजीब अजीब सी दी हुई है फ्रैक्शन में, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो याद रखो, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ये कह रहा है कि आप जो है इस चीज़ को किसी चीज़ के बराबर ले लो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन, हमने ट्यूशन लिख दिया, इस स्पेलिंग से कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए भाई, वरना तो फिर मसला बनता है। अच्छा, अब देखो करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बराबर सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुताबिक इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ को ब्रैकेट में जो चीज़ होती है ना अमूमन उसी को हम ले रहे होते हैं बराबर, इस पूरे को नहीं ले लीजिएगा, सिर्फ इतने को, सिर्फ इतने को। ठीक है, ब्रैकेट वाली चीज़ को या जिस पे होल पावर है उसको, तो y इज इक्वल टू a 7/3 माइनस एक्स 7/3, इस पूरे को हमने y के बराबर ले लिया, अब आसानी से डील हो सकता है। अच्छा, अब लेकिन अभी हमें इसे क्या करना होगा, डेरिवेट तो करना ही होगा, तो अब इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, क्योंकि हमें ये अगर हमने यहाँ y रख लिया है तो यहाँ x के रिस्पेक्ट से तो नहीं ले सकेंगे ना, तो इसे भी y बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए यही है कि इसको x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करा जाए। तो देखो ये तो कांस्टेंट है तो इसमें तो जीरो जाना है, अब a b c d में बता चुका हूँ कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 7/3 x और 7/3 माइनस 1। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो, तो dy/dx इक्वल टू -7/3 x, तो 7/3 माइनस 1 इक्वल टू 4/3। इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको यहाँ ले आओ, इसको उधर ले जाओ, यानी आपने ये करना है कि dy अपॉन माइनस इधर आ गया क्योंकि ये माइनस भी आ जाएगा, तो 7/3 ऊपर कर देता हूँ, 7/3 x 4/3, सही है, और dx उसकी जगह चला गया, कुछ नहीं किया, इसको डिनोमिनेटर में ले आया, इसको यहाँ ले आया। ठीक है, अच्छा अब देखो मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको। आपने dx भी बना लिया है और y भी बना लिया है, तो अब इसको पुट कर दो मेन सवाल में, तो ये हो गया x की पावर 4/3, सही है, x की पावर 4/3, ये पूरे की जगह क्या आ गया, पूरे की जगह y आ गया, और 5/2 आ गया। अच्छा, dx किसके बराबर है, dx बराबर है माइनस, यहाँ पहले से ही लगा दिया, जो इसका माइनस है ना आगे लगा दिया, वरना ये मिस हो जाता है अक्सर सॉल्व करते वक्त, और 7/3 और x 4/3, सही है, क्या किया समझ में आया ना, इसकी जगह पे y पुट कर दिया, इस dx की जगह पर ये चीज़ पुट कर दी, और कैसे बनाया ये भी आपको पता है। देखो x की पावर 4/3, x की पावर 4/3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इसको जो है वो रेसिप्रोकल करके बाहर ले आओगे, तो 3/7 इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका y 5/2 dy। देख रहे हो कितना सिंप्लीफाई हो गया, बाज़ाहिर थोड़ा मुश्किल मालूम हो रहा था लेकिन सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, तो 3/7, अब इधर जो है वही अपना कॉन्सेप्ट लगा दो जो आप करते आए हो, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, और c भी आएगा। c क्यों आ रहा है, क्योंकि लिमिट नहीं पता ना हमें क्या है, ये शुरू में मैंने आपको जब पढ़ाया था तो आपको उस वक्त ये बात बता दी थी। अच्छा, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 प्लस 1, तो ये हो गया 7/2। ठीक है, ये 7/2 हमारे पास आ रहा है, तो पावर में आ रहा है 7/2। अच्छा, ये 7/2 यहाँ भी आएगा 7/2 और प्लस सी। अब इसको मज़ीद ऐसे नहीं छोड़ना, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखना है, वरना तो इस तरह अगर आप आंसर को छोड़ोगे तो अच्छा नहीं समझा जाएगा कि आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए इसे। देखो ये y तो एज इट इज़ आ गया हमारे पास 7/2 कर। अब देखो इसको मैं जब रेसिप्रोकल करूँगा तो ये रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा 2/7, है ना, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 2/7 प्लस सी। देखो तो 7 से 7 मल्टीप्लाई हो गया, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो गया, -6/49। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देखो 3 से 3 मल्टीप्लाई, 3 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, 7 से 7 मल्टीप्लाई हुआ 49। अब देखते हैं ये एक टेबल पे आते हैं क्या, नहीं ये एक टेबल पे नहीं आ रहा है। अच्छा, अब मैं y को मैंने किस चीज़ के बराबर लिया था, y को मैंने बराबर लिया था a की पावर 7/3 माइनस x की पावर 7/3 और होल पर पावर। देखो y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये चीज़ पुट कर दी जो मैंने बराबर लिया था, और 7/2 प्लस सी। अब ये मेरा निकल कर आया आंसर। अब चेक करते हैं कि क्या बुक में भी यही दिया गया है या नहीं दिया गया। तो देखो इन्होंने यहाँ माइनस नहीं लगाया हुआ, लेकिन हमारा माइनस तो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा माइनस तो आ रहा है तो ये माइनस आएगा। सही है, ये माइनस तो नहीं ख़त्म हो रहा, इसको अभी देख लेते हैं, आगे चलते हैं, अगर आगे चीज़ों में गलती हुई तो पता चल जाएगा। तो बुक में ना माइनस नहीं दिया हुआ, तो 6/49 बिल्कुल ठीक आ रहा है, ए की पावर 7/3 बिल्कुल ठीक आ रहा है, माइनस एक्स की पावर 7/3 बिल्कुल ठीक आ रहा है, होल पे पावर 7/2, ये 7/2 है, सही है, यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ लिखा हुआ है 7/2, ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, प्लस सी बिल्कुल ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस एक माइनस का मसला बन रहा है कि उसमें माइनस नहीं आ रहा। तो मैं फाइनल आंसर मैंने चेक किया है, जो सॉल्व हुए हुए होते हैं तो उस माइनस आएगा ही, ठीक है, माइनस का साइन बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसकी लॉजिक भी आपको पता चल रही है। तो ये इसका आंसर है, देखो ये इसका आंसर है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ है थोड़ा सा छोटा, इतना बड़ा तो ये नहीं है, लेकिन समझने वाली चीज़ है भाई, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको मेथड समझ में आ गया है तो बहुत आसान है। अब एक दो क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस करो वीडियो रोक के, फिर मैं करा रहा हूँ उससे मैच कर लेना मेरे आंसर से, तो बात और अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलो इसका पार्ट 3 करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। तो लिख लीजिए बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखें मेथड क्या है, मेथड ये है कि हम जो है पहले थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + 2x, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 1 - x और 1/2 dx। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसको हम जो है वो y के बराबर ले लेते हैं। याद रखना मैं जस्ट जो पावर के अंदर है उसे ले रहा हूँ, पूरे को नहीं ले रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसको डेरिवेट कर देते हैं। तो डेरिवेट करने से आपको समझ में आ रहा है, मेरे पास यहाँ आ रहा है 0, एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, ये आ गया 0 और ये आ गया 1। तो आपके पास क्या है -dy और dx, माइनस वहाँ ले गया मैं, ठीक है, ताकि dx प्लस हो जाए, क्योंकि प्लस है ना dx। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया 1 + 2x और 1 - x, थोड़ा सा नीचे 1 - x। अच्छा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बल्कि डायरेक्ट, तो ये y आ गया, और -1/2 dx की जगह क्या आ गया -dy। इस माइनस को आगे लगा लेंगे। अच्छा, माइनस को आगे लगाने से पहले ज़रा बात सुनो, क्या ये इंटीग्रेट हो सकता है? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ x मौजूद है, यहाँ y मौजूद है, dy। इंटीग्रेट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, जैसे देखो यहाँ पर इंटीग्रेट होने के लिए क्या ज़रूरी था कि अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ भी x है। तो यहाँ अगर y के रिस्पेक्ट से हो रहा है तो यहाँ भी हमें y ही चाहिए, x नहीं चाहिए। अगर x रहेगा तो इंटीग्रेट नहीं हो सकेगा। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को उठा लूँगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ बराबर चाहिए ना, तो इस चीज़ को, बल्कि ये चीज़ को उठा लूँगा, तो 2y हो गया मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो 2x हो गया, सही।
तो 2y 2 माइनस 2x हो गया। सही, इसको इधर ले जाते हैं, उसको इधर ले जाते हैं, तो 2x हो गया और इधर चला गया और 2y आ गया। अब +1 कर देते हैं, दोनों तरफ +1 कर दो, तो 1 + 2x = 3 माइनस 2y। देखो ये आपके पास चीज़ आ गई, देखो ये आपके पास चीज़ आ गई ना, x प्लस 1 + 2x किसके बराबर है, 3 माइनस 2y। तो चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस को आगे ले आओ, ठीक है, माइनस को आगे ले आओ और ये क्या हो गया 3 माइनस 2y और y माइनस 1/2 dx। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो आप क्या इसके ऊपर अलग इंटीग्रेट करोगे, इस पे ये आपस में हो रहे मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं हो सकता। आप इसको सॉल्व कर दो आपस में पहले, तो फिर हो जाएगा। तो देखो ये तो -3 ऐसे ही आ गया और ये यूँ ब्रैकेट, बल्कि ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है, पता चल रहा है कि माइनस सबसे हो रहा है। तो ये y -1/2, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर माइनस आ गया, 2 आ गया y, तो -1/2, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो +1 dy, इसको ब्रैकेट कर दो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास 3 y -1/2 -2 और y, इसको आपस में सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, -1/2 + 1 1/2। अच्छा, अभी तक हमारी इंटीग्रेट हुई नहीं है, याद रखना, इंटीग्रेट अभी हमने करनी है dy। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट किया तो क्या होगा मेरे पास, ये ब्रैकेट आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेट करने से सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दिया तो ये y हो गया, हाँ ये 3 हो गया, ये y हो गया, ये 1/2 हो गया, +1 आ गया और ये सेम काम नीचे भी हो जाएगा और ये यहाँ पे भी हो जाएगा, 1/2 + 1 और 1/2 + 1 dy। अच्छा देखो इसको सॉल्व करो ज़रा, ये 1/2 हो जाएगा, y 1/2 और 1/2, ठीक है। ये हो गया 2, सही है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा y, ये हो गया आपके पास 3/2, 3/2, एलसीएम ले तो 3/2। अच्छा, अब क्या करना है, अब रेसिप्रोकल करना है। देखो रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सबसे सॉल्व होगा, याद रखना, जब भी माइनस ब्रैकेट लगाया हुआ है, आगे आखिर में कर दूंगा। अच्छा देखो, जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, 3 × 2, सही है, कोई मसले वाली बात तो नहीं कर रहा ना मैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको आपको। देखो ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद आ जाएगा, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग को अच्छा डेवलप करना पड़ेगा। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि क्या हुआ, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, मैं आगे से 6 कर दूंगा, सही है। प्लस तो यहाँ भी यही होगा, ये 4/3 हो जाएगा। अब डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने, ये ऊपर गया, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। अच्छा एक गलती हो रही है, सी भी आएगा, बाकी सही है, 3/2 + c। अच्छा अब देखो हो चुका है, अब थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर दो तो अच्छा हो जाएगा, 6y 1/2, माइनस को भी सॉल्व करा रहा हूँ तो माइनस आ गया, इसके साथ -6 हो गया, माइनस 1 मिनट, हमारे पास ये माइनस चल रहा था, हमने इसे पॉजिटिव कैसे कर दिया, अच्छा वो नज़र में आ गया, वरना तो मसला हो जाता। ठीक है, देखो क्या हुआ, ये माइनस था ना, तो ये भी माइनस ही आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो ये फिर माइनस इसके साथ हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +c, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो बस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो 4/3 को मैं पहले लिख लेता हूँ, 4/3 को मैं पहले लिख लेता हूँ, और y क्या है मेरे पास, 1 - x, देखो y मेरे पास ये ना, याद है ना, तो 3/2 -6 -x 1/2 + c आंसर। देखो यही चीज़ मैथ है, मैथ बेशक मुश्किल लगती है,
और स्टेप्स इतने ज़्यादा हैं, एक माइनस की गलती हो जाए पूरा सवाल गलत, मेहनत ज़्यादा, हर सवाल सॉल्व करो। लेकिन मैथ आपको पता है क्या सिखाती है? मैथ आपको कंसिस्टेंसी सिखाती है। मैथ सिखाती है कि अगर कोशिश करते रहोगे ना तो एक ना एक दिन सोल्यूशन सही आना है। ठीक है, अब देखो मुझे लग रहा था यार ये पता नहीं कैसे होगा, इतना मुश्किल है, बच्चे समझ जाएंगे या नहीं, लेकिन देखो अब आपके सामने है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता है एक एक स्टेप में मैंने क्या किया, आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो और सब कुछ समझ सकते हो। तो ये फाइनल आंसर है, इसको मैच करते हैं कि ये ठीक आए या गलत। मैंने तो इससे बड़े बड़े सवाल कराए हैं आपको, ये तो फिर भी बहुत छोटा सवाल था। तो कभी भी सवाल से घबरा कर सवाल नहीं छोड़ना, कोशिश करके हार मान लो, बगैर कोशिश करे हार नहीं मानना कभी ज़िंदगी में। तो 4/3, अब आप बोलोगे सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आंसर गलत आ गया। तो पहले आंसर चेक कर लेते, फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे आखिर में। तो 4/3 1 माइनस एक्स के ऊपर पावर 3/2 माइनस, देखो ये सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर 1/2 मैं नहीं लिखना चाहूँ तो ऐसे स्क्वायर रूट लगा दूंगा, -6 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, सही आया? यहाँ पर देखो, ये देखो, ठीक है ना? चलो, कोई परेशानी वाली बात नहीं करी, बिल्कुल सही लिखा। देखो मैं अगर ऐसे छोड़ रहा हूँ आंसर को और बुक में ऐसे दिया हुआ है, तो अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं ऐसे कर दूँ, सही है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप समझ जाओ कि ये दोनों सेम है। ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। चलो, अब इसको कर लिया, अब आ जाओ इस पार्ट 4 करते हैं, उसको भी थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो स्टूडेंट अपना एक और क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन कहूँगा, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप करता है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग है अच्छी तो ये हो जाना है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं करनी, सही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम ऐसा करेंगे क्या कि ये जो है हमारे पास सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलो वही काम करते हैं जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाए। अब आप सोचो, मुझे ज़रा बताओ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगेगा, ये तो आपको पता है क्योंकि वही वाले सवाल हैं सारे, लेकिन किस चीज़ को हम y के बराबर लें, आप ज़रा सोचो, ताकि फिर हम लिखते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। जरा तुम जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही सर, इसको बराबर ले लें। ठीक है, इसको बराबर ले लेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाना है। तो 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आपको पता है मुझे इसको भी dy बनाना होगा, तो अगर मैं इसी को डेरिवेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 4x प्लस 4 ये 0 हो जाएगा। अब देखो मज़े की बात, देखो ज़रा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, x को ज़रा कॉमन 4 को ज़रा कॉमन निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यही हो जाएगा। चाहिए क्या, dx, तो ये हो गया dy/4x प्लस 1। एक मिनट, ये इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया और इसको dx कर दिया। देखो आसान था नहीं सवाल तो बहुत ज़्यादा। चलो अब क्या करना है, आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो ये आपका y हो गया और ये 3/2 हो गया, और आपके पास x प्लस 1 ये तो ऑलरेडी था, dx क्या आया, dy/4x प्लस 1। देखो खुद ही सवाल सॉल्व हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। देखो एक ये मौजूद था, एक आप लाए, तो इसलिए कैंसिल हो गया ना। 1/4 को बाहर निकालो, तो अब इस पर इंटीग्रेशन कर लो। कांस्टेंट को बहुत अच्छी तरीके से डील करना। मेरी इंटीग्रेशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन पता है मैं मुझसे गलती क्या होती है, जब मैं खुद अपनी ग्रेजुएशन लेवल की इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा होता हूँ, ये इग्नोर हो जाता है मुझसे, तो मसला आ जाता है। बाकी तो मुझे पता है क्या करना है, असल में ना इसे बाहर रखना होता है, वो जल्दी जल्दी में फिर इग्नोर हो जाता है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना, कांस्टेंट को ज़रा साथ लेके चलते रहना, फिर आपका आंसर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। चलो अब तो हम इंटीग्रेट सिंपली कर सकते हैं, अब हमें समझ में आ गया ये क्या बात है। तो y3 और ये हो गया 3 और ये हो गया, ठीक है, और प्लस सी आ जा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 5/2 है ना, इसका एलसीएम लोगे तो 5/2 आएगा ना। तो चाहो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हो गया 2 और 2 प्लस में हुआ तो 5/2, तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी 5/2 आएगा और प्लस सी। अब ज़रा देखो, अब ये 5/2 जो है क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/4, क्योंकि मुझे ऊपर लाना है ना इसे, तो 2 हो गया और ये 5 हो गया, और ये हो गया y, और ये 5/2 और प्लस सी। तो देखो ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया 1/10। y की जगह क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी।
2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5/2 प्लस c, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसी बात पे सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो बिल्कुल सही आया। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो 1/10 2 का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 5/2 प्लस c, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाइयों, चलो अब आगे वाला सवाल भी कर लेते हैं, उसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो वाला सवाल करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल आपके पास ये आया है और आई होप ये बड़ा आसान सवाल है। ये तो मुझे लगता है जो क्वेश्चन नंबर 1 था उससे भी आसान है, तो आप आसानी से ऐसे खुद भी कर सकेंगे। मैं आपको एक टास्क दूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें, इसे करें और फिर कमेंट सेक्शन में बताएं आपका जवाब ठीक आ रहा है या नहीं, फिर देख लीजिएगा वीडियो अगेन। ठीक है, तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, अब आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? आपने पहले तो थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करा देते हैं x, ताकि ना आपको समझ में आ जाए। समझ में आया मैंने क्या किया? जस्ट इसको मैं ऊपर ले आया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल पे पावर -1/2। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2x, इसका डेरिवेट हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया डी वाई माइनस इधर आ जाएगा, 2x इधर आ जाएगा और dx इधर आ जाएगा। आंसर को सॉल्व करने की तरफ ले जाएंगे। ये इंटीग्रेशन हो गई, ये x हो गई, ये किस चीज़ के बराबर लिया आपने? y के बराबर लिया। ये 1/2 के बराबर लिया और dx किसके बराबर लिया? माइनस, चाहो तो माइनस ना डायरेक्ट यहाँ लगा दो। ठीक है, dy और 2x। देखो x से x कैंसिल, अब मसला ही ख़त्म हो गया कि इस x को क्या करना है। अगर नहीं भी ख़त्म होता तो भी पता था क्या करना है। ठीक है, तो ये y 1/2 और ये 2 इधर आ गया। चलो अब इसको सॉल्व कर दो ज़रा जल्दी से। तो ये हो गया y, ये 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और प्लस c। देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव का 1/2, है ना? नहीं, पॉजिटिव का 1/2 नहीं होगा। अब पॉजिटिव का 1/2 हो जाएगा। सही है, पॉजिटिव का 1/2 हो जाएगा ना। देखो ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 तो 1, तो यह आपके पास क्या आ गया? वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन चलो मैं कर नहीं रहा डायरेक्ट, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो 1/2, देखो ये हमें पता है डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, हमें साफ समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया नेगेटिव, और y किसके बराबर है? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1/2 प्लस c। आंसर मैच कर लेते हैं कि सही करेंगे गलत किया है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन बस एक छोटी सी मिस्टेक है। तो क्या मिस्टेक है ये तो आपको भी समझ में आती है बात, कि 1/2 को ऐसे लिख दो, प्लस c को थोड़ा करीब लिख दो। ठीक है भाई, इसमें तो कोई मेरी परेशानी वाली बात नहीं है ना, इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप टेंशन ले लो। ठीक है, चलो यहाँ तक बिल्कुल सही हो गया। अब अपना पार्ट 5 करें ना या 6 करें? हाँ 6 करते हैं, वो भी आसान है, हो जाएगा ना आसानी से। क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की पावर -1x प्लस 1 dx। क्वेश्चन आसान है, बात समझ भी आ रही है और हो भी आसानी से जाएगा। सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, और क्या है आपके पास? आपका मेथड। अब मेथड के मुताबिक ये y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो डी वाई डी एक्स 2x प्लस 2, कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपके पास, 2 को कॉमन निकाल लो, 2 को कॉमन निकाल लो, तो ये 2 कॉमन निकल गया, x प्लस 1 आ गया। अच्छा, तो डी वाई 2x प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपको पता है ये y है और ये आपका dx है, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये y हो गया जो कि ये इस तरह आ गया, और x प्लस 1 ऐसे टिस आ गया। dx किसके बराबर है? पॉजिटिव में ना, हाँ, डी वाई 2x प्लस 1। देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर आ गया, और y पे अब इंटीग्रेट हो जाएगा। y को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरे पास? y
-1 +1, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि आपके पास पावर जो है वो -1 के बराबर आ जाए, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो, इंटीग्रेट में ln लगा लेते हो और y लिख लेते हो। याद है ना ये बात? याद नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर पावर आपके पास डिनोमिनेटर में, इस तरह समझ लो कि अगर पावर आपके पास डिनोमिनेटर में y है, मतलब पावर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है, या ऊपर ला के -1 बन रही है, जो कि सेम चीज़ है, तो फिर इसको आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, ln y कर कर। समझ आ रही है बात? अगर डिनोमिनेटर में पावर y है या ऊपर ला के -1 बन रही है, डिनोमिनेटर में +1 बन रही है या ऊपर ला के -1 बन रही है, तो फिर वो ln y के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, 1/2 लिख दो, ln लिख दो। ये हो गया आपके पास x² + 2x + 5 + c आंसर। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया होगा ना, मैं करा दूंगा। अच्छा, अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगाई हुई है इन्होंने लॉग की। आपको पता है जब भी लॉग होता है, मल्टीप्लायर होता है, तो वो पावर में चला जाता है। तो इधर भी ऐसा ही कुछ किया गया है, x² + 2x + 5 + c। देखो मैं बता देता हूँ, ln की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है कांस्टेंट, तो वो क्या करता है, उसे पावर में भेज देता है। ठीक है, पावर में भेज देता है। यहाँ भी यही हुआ है। सही है, तो मैच करते हैं, ठीक है या गलत है? तो ln बिल्कुल ठीक है, होल रेडिकल x² + 2x + 5 + c बिल्कुल ठीक है। बात समझ आई? बस इसी तरह से आप चीज़ें समझते रहो, आपके लिए काम आसान होता रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपके सामने जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं इन एक्सरसाइजेस में, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी जो है वो इधर कराई जा रही होती, तो इसलिए क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, कोई मुश्किल वाला सवाल नहीं है, वही जो पावर में जो चीज़ है उसको सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी चीज़ के बराबर ले लेते हैं। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुताबिक 9 इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू 9 + x² हो गया। तो ये हो गया y dx इक्वल टू 9 0 हो गया और 2x हो गया। अच्छा, आपको तो dx के लिए चाहिए ना, तो 2 इधर आ गया, तो ये dx हो गया, ये आपका dx आ गया, ये आपका y आ गया। तो इसको ज़रा सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर की तरफ। वैसे तो नीचे भी काफ़ी इनफ स्पेस है, यहीं भी हो जाएगा काम। x⁻³ अच्छा, अब इसको कैसे हटाना है मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना तो ही बताऊंगा, ताकि आपको समझ भी आए मेरी बात। तो 3/2। अच्छा, y किसके बराबर है, dx किसके बराबर है, 2 dy 2x। तो देखो, एक x से एक x कैंसिल हो गया, सही है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन x² y 3/2। अब आप खुद भी समझ गए होगे, और ये 1/2 आपका बाहर आ गया। अब आप देखो, आप खुद भी समझ गए होगे कि हो क्या रहा है। ये x² नज़र आ रहा है कहीं पर, देखो ये रहा। तो क्या हुआ, x² इक्वल टू y -9। ठीक है, तो क्या हुआ, 1/2 इंटीग्रेशन y -9 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया y 9/2 dy, सॉरी। अच्छा, अब देखो, अब तो कोई मुश्किल वाली बात ऐसी है नहीं कि जो समझना है या जिसमें इंटीग्रेट करने में मुश्किल पैदा हो। तो अब आप इसको जो है वो इजीली इंटीग्रेट जो है वो कर सकते हो। तो चलो मैं इसको मज़ीद अच्छी तरीके से सॉल्व करके इंटीग्रेट करा देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ हमसे गलती हो रही है, वो ये है कि ये स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये तो x² ही खुद इसके बराबर आया ना, 9 - y के, तो x² की जगह ये आ गया। अगर मज़ीद स्क्वायर रख दिया तो फिर तो ये ख़राब हो जाएगी ना बात। मज़ीद स्क्वायर रखने का मतलब ये है कि ये सिर्फ x था, तो समझ में आ रही है ना बात। तो x² खुद पूरा इसके बराबर है, तो वो तरह गलती हो रही थी, बचत हो गई, वरना तो ये पूरा गलत हो जाता। अब इसको सॉल्व कर दो, ये y हो गया, बेसिस से पावर ऐड तो क्या हो जाएगा, 4/2। नहीं समझ में आ रहा तो देखो ऐसे, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 1 + 3/2 -9 और y 3/2 t, ये ब्रैकेट लगा लो। तो 1/2। अच्छा, अब इंटीग्रेट, बल्कि एक स्टेप और करना पड़ेगा,
इसकी वजह से। तो ये हो जाएगा 1 + 3/2। तो ये बल्कि ये आ रहा है आपके पास 5/2। अच्छा वो देख लिया वरना गलती हो जाती। 5/2 माइनस 9 3/2 और dy। अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, y 5/2 + 1 5/2 + 1 3/2 + 1 3/2 + 1 और आपका c। ठीक, तो ये है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। तो इसने कितना आ जाना है, इसने आ जाना है 5/2, ये 7 आ जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ 7/2। तो y 7/2 और यहाँ आ गया 7/2 माइनस 9 और यहाँ भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, 3/2 + 1 तो ये 5/2 और ये आ गया 5/2 प्लस c। ठीक, थोड़ा सा बस इधर कर लेते हैं, मसला नहीं है, हो जाएगा। 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/7। ठीक है, ये हो गया आपका y जो कि है 7/2 माइनस 9 और इधर कितना आ जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होकर ये 2 आ जाएगा। रेसिप्रोकल सही करना भाई, वरना तो ये ऐसे लिख लो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल होकर 2 ऊपर 5 नीचे, इनको आपस में सॉल्व नहीं करना अभी y, क्योंकि मैं इसको ना कॉमन निकाल के ख़त्म कर दूंगा। देखो 2 को मैंने कॉमन निकाला तो 2/2 हो गया। क्यों कॉमन निकाला, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1/7 y की वैल्यू पुट कर दो। y क्या था 9 + x का स्क्वायर 7/2 माइनस 9/5 और 9 + x का स्क्वायर, जगह नहीं है, लो जगह ही नहीं है, छोटा करके लिख रहा हूँ 5/2 + c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही आंसर है। इसको वेरीफाई कर देता हूँ, हाँ बस यही है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व साफ सुथरा करके लिख देता हूँ। 1/7 9 + x का स्क्वायर 7/2 माइनस 9 9 + x का स्क्वायर 5/2 + c। आंसर, एक मिनट, ठीक है, समझ आया, थोड़ा सा वो करीब करीब हो गया लेकिन समझ में आ रहा है। 1/7 9 + x का होल पर 7/2 माइनस 9 5 कहाँ चले गया 5, चलो मैच कर लेते हैं। तो 1/7 9 + x का स्क्वायर होल पर 7/2 माइनस 9/5 9 + x का स्क्वायर होल पर 7/2 + c। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने देखो पूरा सोल्यूशन है, इसको अच्छी तरह देख लेना, समझ लेना एक एक स्टेप जो मैंने बताए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग लिख लो लेकिन पता ना हो क्या रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अच्छा, ये सवाल भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इससे पहले वाला किया, तो आप ज़रा सॉल्व करेंगे ना तो आपको खुद ही इसका आंसर नज़र आने लग जाएगा, मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बाय यूजिंग आएगा हमारा, चलो यूजिंग लिख लिया, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो मेथड क्या है, मेथड है आपके पास x स्क्वायर x³ y = x³ माइनस 9, डेरिवेटिव dy/dx = 3x का स्क्वायर, तो dy/dx, देखो dx को उधर ले गए और ये आपका आ गया, समझ में तो आ गई होगी बात, आई होप। देखो इंटीग्रेशन कर दिया और इसकी जगह क्या किया, इसकी जगह आ गया मेरे पास सिंपल y और 5/2 और x की पावर 5 आएगा। अब देखो x की पावर 5 तो एज इट इज लिख रहने दिया और dx की जगह क्या आ गया dy और 3x की पावर स्क्वायर। तो देखो इससे ये 3 बच जाएगा, ठीक है।
तो ये y 5/2 x, x पे क्या पावर आएगी क्यूब, क्योंकि देखो 5 था ना, देखो अगर नज़र नहीं आ रहा ना मैं बता देता हूँ, ये 5 है ना, तो ये 2 टाइम है, तो 2 टाइम इधर से भी ख़त्म हो जाएगा, तो जस्ट 3 टाइम रह जाएगा, तो 1/3 बाहर कर लो और dy। अच्छा देखो अब x की पावर 3 नहीं निकल रही होगी, तो x की पावर 3 सिंपल है कि x की पावर 3 आपके पास बराबर है y - 9 की, सही। देखो ये यहाँ क्या हो रहा है माइनस, वहाँ जाके हो जाना चाहिए था प्लस, ठीक है अब सही है, समझ में आया ना क्या किया मैंने। अब x की पावर 3 भी आ गई है और बाकी सब चीज़ें भी आ गई हैं, तो सॉल्व करा लो। तो ये x की पावर 3 क्या है y + 9x dy, ठीक है भाई, ये हो गया। अब ज़रा थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 5/2 + 1, तो ये 7/2, ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए, 7/2 बना लेंगे और ये एज इट इज़ आ जाएगा 5/2 dx, इसको ऐसे ब्रैकेट कर दो। अच्छा अब इंटीग्रेट कर दो, माइनस तो नहीं आ रहा था ना, तो ये y 7/2 + 1 7/2 + 1 9 आ गया, 5/2 + 1 5/2 + 1 और प्लस c। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेते हैं जितना हो पा रहा है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, अब रेसिप्रोकल भी कर लूँगा, ठीक है। अब तो आपको रेसिप्रोकल का समझ में आ गया ना, तो ये हो जाएगा 9/2, तो ये 9/2 हो गया रेसिप्रोकल, बल्कि अगले स्टेप में ही करता हूँ 9/2, वरना ऐसा ना हो गया आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा ये हुआ क्या है। तो ये 9 हो गया, इधर भी कर लेते हैं, तो ये तो 7/2 हो जाएगा, y 7/2 और 7/2, चाहो तो ऐसे लिख लो। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, तो ये रेसिप्रोकल हो गया 2/9 और y की पावर 9/2 + 9 और मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा 2/7 और y की पावर 7/2 + c। थोड़ी सी जगह कम बची थी, इसलिए अगर मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने की काम कोशिश करूं तो 7/2 + c, ये हो गया, सही समझ आ रहा है ना, देखो सब समझ में आ वाज़ेह है। अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई कराते जाते हैं और उसे सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया 2/27, 3 × 9 और y की जगह क्या आ गया x की पावर क्यूब -9 9/2, ये समझ में आ गया। 3 मल्टीप्लाई हुआ 9 से, तो कितना बचा आपके पास 3 × 9, जस्ट आपके पास 3 रह गया, 3 × 2 6 हो गया। समझ में आया क्या हुआ? अगर नहीं आया तो चलो मैं बता देता हूँ कैसे हुआ। देखो ऐसे कर लो, 9 × 2, एक मिनट, 9 × 2, 9 × 2 डिवाइडेड बाय 7 × 3, 6/7, सही है। तो x³ - 9 7/2 + c आंसर, ठीक है। अब इसको मैच करते हैं, आई होप ठीक आएगा। 2/27 x³ - 9 9/2 + 6/7 x³ - 9 7/2 + c, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है। आई थिंक इसमें 10 क्वेश्चंस थे, तो अभी तक हम 8 कर चुके हैं, तो अब 9वां भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को किया है, बस आपने क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना है। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सोल्यूशन इसके इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, बस होता क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या फार्मूला या क्या स्टेप्स लग रहे हैं,
तो फिर आपका आंसर जो है वो बहुत वाज़े तरीके से आ जाता है, y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 3। ठीक है, तो डेरिवेट किया तो मुझे क्या मिला, dy अपॉन डी एक्स 5x4। ठीक है, अच्छा ये जो है ना x की पावर 9 है, याद रखना। ठीक है, और एक और बात यहाँ भी देख लो कि ये x की पावर 5 जो है ना वो आपके पास बराबर है y माइनस 3 के। ठीक है, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी ना। अच्छा तो देखो ये हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, डी वाई अपॉन 5x की पावर 4 इक्वल टू डी एक्स। समझ में आया मैंने क्या किया, जस्ट जगह तब्दील कर ली। अब पुट कर देते हैं ऊपर, तो ये हो गया x की पावर 9, ये आ गया आपके पास y 2/5, डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी वाई अपॉन 5x की पावर 4। देखो ये x की पावर 4 है, x की पावर 9 है, तो कितना रह जाएगा, x की पावर 5 रह जाएगा ऊपर। ठीक है, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो ना। तो 1/5 को बाहर लिख लिया मैंने, इंटीग्रेशन हो गई, x की पावर 5 हो गई, क्योंकि देखो 4 था 9 था तो 5 रह जाएगा, y हो गया 2/5 हो गया। x की पावर 5 देखो मैंने पहले ही लिख लिया था, क्योंकि अब हमें आ गया है कि क्या हो रहा है, dy 1/5। देखो बेसिस सेम पावर ऐड, तो 1 + 2/5। देखो ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2/5 है, तो क्या हो जाएगा 7/5 और -3 y की पावर 2/5 ब्रैकेट dy। तो इसे यहाँ से करते हैं आगे इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। अब और कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो 7/5 + 1, 7/5 + 1 -3, 2/5 + 1, 2/5 + 1 प्लस c। ठीक है भाई, ये क्या समझ में आया ना मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश होगी यही हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। देखो ये कितना हो गया, 7/5 + 1 12/5, 12 ये लो, तो ये 12 हो गया ना, 12/5 12/5 3 और तो 2/5 + 1 7/5 और ये हो गया 7/5 प्लस c। देखो ज़रा समझो हो क्या रहा है, देखो इसको मैं रेसिप्रोकल करूँगा, 5 ऊपर आ जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल करने से ऐसा ही होगा ना। और 12/5 3 × 5 और 7y 7/5 प्लस c। देखो 5 इधर भी है 5 इधर भी है, कॉमन निकाल कर कैंसिल हो जाएगा, जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो 1/12 आ गया, y किसके बराबर था, y बराबर था x की पावर 5 प्लस 3 की पावर 12/5 माइनस 3/7। ठीक है, x की पावर 5 + 3 7/5 प्लस c, आंसर आ गया। अच्छा देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट यहाँ से आपका शुरू हो रहा है 1/12 से। ठीक है, चलो मैच करते हैं क्या ठीक किया है गलत किया है। तो ये रहा 1/12 x की पावर 5 + 3 12/5 माइनस 3/7 x की पावर 5 + 3 7/5 है, ये 7/2 नहीं होगा, हाँ 7/5 प्लस ये, मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, ये 7/2 लिखा हुआ है बुक के अंदर आपकी, वैसे तो 7/5 आना चाहिए, शायद मिस प्रिंटिंग लग रही है, लेकिन फिर भी मैं वेरीफाई कर लेता, हाँ सही है 7/5 ही होना चाहिए। अब देखो बुक में भी छोटी मोटी मिस्टेक आ जाती हैं, तो देखो अगर किसी चीज़ में गलती आ जाए ना, मैंने अक्सर बच्चों को नोट किया है कि अगर इस तरह छोटी मोटी गलती आ जाती है ना, मैं वीडियो रोक नहीं रहा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बच्चे जो है ना बहुत जो है गुस्सा हो रहे होते हैं, बुरे बुरे बात बोल रहे होते हैं, बुक बनानी नहीं आती ये वो। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर किसी चीज़ में गलती हो गई है, मुझे भी बच्चे बोल रहे होते हैं सारा शायद आपको पढ़ाना नहीं आता, इस तरह की बात, तो हो सकता है शायद कहीं ना कहीं गलतियाँ हो रही हों मुझसे भी, लेकिन जब इस तरह की आप चीज़ नोट करो ना कि गलती आ रही है, तो थोड़ा तहम्मुल रखा करो। देखो क्योंकि सामने वाला भी तो
एक इंसान है, अपनी मेहनत से पूरी कोशिश कर रहा है लिखने की, तो कोशिश करा करो कि थोड़ा सा ना सामने वाले को भी मौका दिया करो, क्या पता वो अपनी गलती को ठीक कर दे। और कभी कभार तो गलती होती भी नहीं है, बच्चे पहले ही बोल पड़ते हैं, तो फिर वो बाद में पता चलता है गलती थी ही नहीं। अच्छा आगे करते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 5 और dx। अच्छा 3 प्लस x की पावर स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। अच्छा एक बार मैच कर लेना, कहीं गलती ना हो जाए ना, क्योंकि मैं बात कर रहा था ना लिखते हुए। अच्छा अब करना क्या है, बस सिंपल है, इसी को लेना, ठीक है, इसको नहीं लेना, ये इसको लोगे ना तो ये बन जाएगी आगे जाके टर्म। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं एक मजे की बात बताऊँ, पढ़ाने से पहले ना मेरी स्पेलिंग्स बड़ी मिस्टेक हो जाती थी, अभी भी थोड़ी बहुत हो रही होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करता हूँ, याद रखता हूँ और बार बार लिखता हूँ। तो देखो इसमें मैंने शुरू में मिस्टेक करी थी, लेकिन अब देखो ठीक हो गई है। तो ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे, लिखते रहोगे तो अच्छा हो जाता है आपका काम। तो y इज इक्वल टू, कभी भी अपनी गलती को ना आगे लेके नहीं चला करो। फॉर एग्जाम्पल कोई गलती हो गई, उसको मान नहीं रहे आप, तो इससे क्या होता है, फिर आप सीखते नहीं हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते, बड़ा नहीं बन पाते अपनी ज़िंदगी में। तो 3x² प्लस 2x प्लस 5 डेरिवेटिव करने से ये हो गया ना, तो देखो आपका जो था वो खुद ही आ गया। तो 3x² प्लस 2x प्लस 5 क्या किया, समझ में आ रहा है ना, पूरे के पूरे को मैं इधर ले आया और dx हो गया। अच्छा अब इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मुझे पता है y क्या है और dx क्या है, तो इंटीग्रेशन हो गई। और ये पूरा देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो कितना छोटा शॉर्ट हो जाता है, पूरा था ये सिर्फ जस्ट y के बराबर हो गया। हाँ लेकिन लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे तो ये पूरा आना चाहिए। और dx की जगह क्या आ गया, dy अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 5, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, दो द फाइनलिस। अब देखो यहाँ आपको अगेन वो बात समझ आ गई होगी कि देखो ये नेगेटिव y आ गया है, तो अब ये क्या होगा नेगेटिव y आने की वजह से, बिल्कुल सही सर ln। तो इसकी मैं अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ तो ln y प्लस सी, तो y आप बच्चों को पता है क्या है कि x की पावर क्यूब प्लस x² प्लस 5x माइनस 1 और प्लस सी। अब मेरी तरफ से तो ये जवाब आ रहा है, आप मुझे वेरीफाई करके बताएं कि ठीक है गलत है। अच्छा ये मेरा साइन नहीं है, हाँ बच्चे समझते हैं शायद मैं अपना साइन कर रहा हूँ, ये मैं आंसर लिखता हूँ, ठीक है। एक बार मैंने अपने दोस्त की कॉपी पे सॉल्व किया और ये लिख दिया, तो कह रहा साइन क्यों कर रहे हो, मैंने कहा भाई साइन नहीं है, ये आंसर लिखा है मैंने, वो तो जल्दी जल्दी लिख दिया, ठीक है। तो ln x की पावर क्यूब प्लस x² प्लस 5x माइनस 1 प्लस सी 100% ठीक है। चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर देते हैं, और उसके जितने से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, अब आपके पास जो है आपका एक और क्वेश्चन मौजूद है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। सेम ही क्वेश्चन है, वो सेम ही बात लिखी हुई है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं ना, तो आपने सब्स्टिट्यूट करना है, यानी किसी चीज़ को y के बराबर लेकर फिर आगे सॉल्व करना है, फार्मूला लगाने की कोशिश ना करिएगा, और अमूमन हो भी नहीं रहा होता फार्मूला से ना वो, या हो भी जाए तो कोशिश करिएगा सब्स्टिट्यूशन को करें, क्योंकि देखिए उन्होंने वर्ड में कह दिया ना। फॉर एग्जांपल आपको कहा है बिरयानी पकाएं और आप पुलाव पका के ले आए, क्योंकि पुलाव ज़्यादा मज़ेदार है, तो पसंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो काम कहा गया वो करें पहले, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पर नहीं कहा गया होता तो फिर अपनी मर्जी से कर सकते थे, ठीक है। चलो इसको करते हैं, तो चलें इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। ये हो गया मेरे पास y, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है ये देख लेते हैं, इससे पहले आप बहुत सारे सवाल कर चुके हैं वैसे। तो y इज इक्वल टू ln x हो गया। अब कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको डेरिवेट कर देते हैं। तो डेरिवेट जब हम करेंगे x के रिस्पेक्ट से, तो आपको पता है ये हो जाएगा x, और इसको अलग से भी लोगे तो x होके 1 हो जाना है उसने। तो बेसिक क्या आया आपके पास कि y, देखो ये 1 हो जाएगा, सही, ये वाली चीज़ 1 हो जाएगी, आपको पता है ना, ये भी dx है ये भी dx है, ऐसे लिखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये लो ऐसे कर लेते हैं, ये भी dx है ये भी dx है, ठीक है।
तो ये x यहाँ पर आ गया, ये dx हो गया, तो ये इस तरह से आ गया। अब dx आपको पता चल गया, सारी चीज़ें पता चल गई हैं, ज़रा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, एक एक्सप्रेशन 1 में। तो ये इंटीग्रेट हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये dy और x आ गया। ये x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, ये x से x कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन y dy, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y का स्क्वायर अपॉन 2, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे ना, देखो 1 + 1 2 और ये 2 c। तो एक ज़रा बात करते हैं कि ln x का स्क्वायर और ये 2 और ये c और ये आंसर। अब देखते हैं कि इस फॉर्म में उन्होंने करा है या नहीं करा है। नहीं, इस फॉर्म में ही करा है, बल्कि ऐसे किया। अब देखिए, मैं अमूमन इस तरह से करा देता हूँ, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ना इसमें मोड लगा दिया, लगा लो मोड। चलो, बात समझ आ गई ना, कोई मुश्किल वाली तो बात नहीं थी इसमें। चलो अब इसका पार्ट 2 करते हैं। ऐसे आसान कुछ क्वेश्चन इसमें शुरू में हैं, तो वो आप खुद भी ट्राई करना वीडियो रोक कर, सही है। चलो अब आगे करते हैं। अच्छा, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे प्रीवियस हुआ, बस थोड़ा सा ना चेंजेस होगी। बाय यूजिंग, चेंजेस ही होगी कि इसका थोड़ा सा स्टेप्स फ़र्क होंगे ना। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कह रहा है कि आप जो है ना, इस ln x को y के बराबर ले लें। अब इसकी डेरिवेट कर दें, ठीक है। तो डेरिवेट आपने की तो ये हो गई आपके पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ln x dx/x। सही, एक ही बात है, एक ही चीज़ है, इक्वल टू लगा लो। तो ये हो गई आपके पास 1/x, सही है। आपको पता है इसकी डेरिवेट क्या होती है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम dy इक्वल टू x को इधर ही ले आऊँ और dx। वैसे तो आपको ये भी पता होनी चाहिए बात, देखो ये इसको अगर मैं d/dx कर दूं तो डायरेक्ट y आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसे भी पुट करोगे तो भी y आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अब पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन में पुट कर दिया तो आपके पास क्या आया, dx की जगह आ गया x, dy और x पहले से था, ये y आ गया। देखो ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, इंटीग्रेशन 1/y और dy। अब आपको मैंने पहले बताया था, अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 है या न्यूमरेटर में पावर -1 है, देखो डिनोमिनेटर में पावर 1 है या न्यूमरेटर में पावर -1 है, तो ये ln y के बराबर होगा। तो ln y प्लस c, y क्या लिया था, y लिया था ln x, तो ये प्लस c फाइनल। इन्होंने ज़रूर इसको भी मोड दिया होगा आंसर। इसको मैच आउट करते हैं कि ये ठीक है गलत है। तो पार्ट 1 था या 2 था, पार्ट 2 था, पार्ट 2 है ना, हाँ। तो पार्ट 2 का है ये रहा, हाँ, ln x प्लस c। अब नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट 3 करते हैं। देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, देखो ये देखो कितने छोटे छोटे से आराम से हो रहे हैं। अच्छा, अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो आंसर की तरफ चलेगा। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि मैं किसको जो है वो अपने उसके बराबर ले सकता हूँ, y के बराबर ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे y के बराबर तो इनमें से किसी को तो लेना ही होगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर y के बराबर लेना चाहूँ तो इसी को ले सकता हूँ, इसको, सिर्फ cos को नहीं, पूरे को लेना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग सबकी स्पेलिंग बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या लगता है इधर, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है y इज इक्वल टू ln cos x। अब इसको अगर मैं ज़रा डेरिवेट कर दूं तो आपको सिंपल पता है क्या होना है, इसने 1/cos x हो जाएगा और d/dx cos x, तो ये आपके पास देख लें क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, तो देखो ये आ रहा है माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब साइन अपॉन कॉस, ये तो 10 होता है ना, तो मेरे पास क्या आ रहा है, dy/dx इक्वल टू -10x। 10x इसलिए पुट कर दिया क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा फिर उससे, dy/-10x dx।
अब देखो ये y भी मिल गया, dx भी मिल गया, ऊपर सब्सिट्यूट करो तो 10x को तो एज इट इज रहने दो, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। ये y आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा dx की जगह क्या पुट हो जाएगा, dx की पुट जाएगा dy अपॉन माइनस 10x। देखो 10x से 10x कैंसिल हो गया, माइनस को बाहर निकाल लो तो 1 अपॉन वाई डी वाई। तो ये क्या आ गया आपके पास, एल एन वाई माइनस कर कर। ठीक है, अब y किसके बराबर लिया था, y खुद ही बराबर लिया था आपने एल एन कॉस एक्स के, ये माइनस आ गया, प्लस सी आ गया, प्लस सी आ गया आंसर। अब ये वैसे मैंने लिख तो लिया, अब चेक करते हैं ठीक है गलत है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी, तो बिल्कुल ठीक आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो करते हैं। देखो ये इस तरह से इसका सोल्यूशन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बस देखो थोड़े थोड़े स्टेप्स याद रखने हैं आपने और फिर आपका आंसर पूरा ठीक हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, अगला क्वेश्चन इसका आसानी है। अच्छा अब इसमें भी आपको सबसे पहले तो ना x को सेलेक्ट करना होगा, तो पूरा 10x सेलेक्ट करें या सिर्फ 10x सेलेक्ट किया तो शायद मुश्किल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वाइसली सोचना होगा, थोड़ा एक दो स्टेप आगे बढ़ के सोचें। 10 और ln x को लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, जस्ट ln x को लेते हैं। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मेथड क्या हो गया, y इज इक्वल टू ln x। तो इंटीग्रेशन हो गई 10y हो गया, x हो गया, dx हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने डायरेक्ट इस बार पुट कर दिया, चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स आ गया, तो डी वाई एक्स इक्वल टू डी एक्स। सही है, क्या किया है, नहीं बल्कि गलत हो गया, इधर आएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई होगा। तो ये y के साथ आ गया और dx हो गया। अब देखो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, 10y x x dy, x x कैंसिल हो गया। 10 की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी, सेक स्क्वायर x थी या सेक थी, बल्कि कोई मसला नहीं, देख लेते हैं यहाँ इंटीग्रेशन हमें दी हुई है बुक के पीछे। हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होती है ln sec x। तो इसकी ज़रा इंटीग्रेशन कर दो, तो इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं क्या आ जाएगा 10y dy। तो इसकी इंटीग्रेशन की तो ln sec x। ठीक है, अब x नहीं हमारे पास y है तो y आएगा, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट। अच्छा अब आपने y के लिए नहीं किया था काम, x के लिए किया था, मतलब आपको आंसर x में चाहिए, तो x क्या लिया था आपने, ln x प्लस सी, ये आंसर है। मैच कर लेते हैं कि क्या ठीक करा है गलत किया है, अभी पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक किया अल्हम्दुलिल्लाह, कि ln sec ln x प्लस सी। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो है ना इसके अगले के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, उन्हें भी समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर 2x होल पे पावर 1/2। अब तो बात बहुत सिंपल से समझ में आती है कि इसी को हमने बराबर लेना होगा। तो बाय यूजिंग, देखो मैं बार बार वर्डिंग लिख रहा हूँ, आप वर्डिंग मिस नहीं करना, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और मेथड है क्या आपका, मेथड है y इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू पावर 2x। ठीक है, इसकी डेरिवेट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 ई की पावर 2x। अब कैसे आया, बात समझ आ रही है, शायद थोड़ा सा नहीं आई होगी तो मैं बता दूं। देखो भाई ई की पावर 2x है ना, तो इसकी जब डेरिवेटिव लोगे तो ई की पावर 2x तो एज रहेगा, जो पावर का डेरिवेटिव होता है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। थोड़ी सी ब्राइटनेस डाउन कर दूँ, मुझे लग रहा है ब्राइटनेस काफ़ी हाई हुई हुई है। चलो तो ये हो गया, अब क्या करना है, बस सर यहीं तक रखते हैं सवाल को, ये भी होगा। अच्छा देखो अब आपको ब्रेक लेना है तो आपको मेरे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट बंद करो, ब्रेक हो जाएगा वीडियो को। लेकिन हमें ब्रेक लेना है तो पूरा सवाल कर ख़त्म करा के ब्रेक लेना होगा। ठीक है, अच्छा इसको सेट नहीं कराया मैंने, इसको सेट भी करा देते हैं कि डी वाई और 2 ई की पावर 2x dx। ठीक है, तो dx की जगह क्या आ जाएगा,
ई की पावर 2x पहले से मौजूद है, तो dy 2e की पावर 2x। सही है, समझ में आया ना? तो इससे ये कैंसिल हो गया। ये इन्होंने बहुत आसान आसान दिए मैं, ये मुश्किल नहीं दिया इन्होंने आपको अभी तक। 1/2 बाहर आ गया। देखो क्या हुआ, मैंने इसको बराबर लिया था ना y के, ये तो एज इट इज रहा, dx की जगह पर ये आ गया। ठीक है, तो 1/2 y माइनस 1/2 और dy आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, 1/2 y 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव में 1/2 हो जाएगा, तो y 1/2 पॉजिटिव का हो जाएगा। देखो कैसे, इसको समझ लो, तो ये हो जाएगा 1 + 2 और ये 2, तो ये हो गया 1/2। अच्छा दिखा ही नहीं आप लोगों को, मैंने साइड में कर दिया। ठीक है, तो ये 1/2 प्लस c, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये चाहो तो ऐसे ही कैंसिल कर दो। और y क्या लिया था, 1 + e2x 1/2 प्लस c, ये आंसर है। ठीक है भाइयों, चलो मैच करते हैं कि क्या सही करा गलत किया। सही है, लेकिन बस एक थोड़ी सी चीज़ समझ लो, स्क्वायर रूट बना देते हैं ये हर बार हम भी, अब पेपर में भी अब ऐसे ही करना। ठीक है, स्क्वायर रूट बना कर आना। ठीक है, 1/2 नहीं लिखना पावर में, स्क्वायर रूट बना देना, तो 1 + e की पावर 2x प्लस c। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। अच्छा, अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है बड़ा आसान, दिखने में मुश्किल है लेकिन है आसान। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड क्या है कि e की पावर नहीं y, सॉरी एक मिनट को, y इज इक्वल टू जो e के ऊपर पावर है ना 5 10x, इसको जो है वो y के बराबर ले लो। अब आपका काम जो है कोई मुश्किल नहीं बनेगा, इजीली हो जाएगा। तो देखो, तो dy/dx इक्वल टू 10 की इंटीग्रेशन क्या होती है 5 sec। देखो अब ये देखो 5 और s एक जैसा लग रहा है ना, यही मेरा बड़ा मसला है कि 5 मैंने पहले भी वीडियो में बताया होगा। अब देखो मुझे ऐसे ऐसे लिखना होगा रुक के, वरना देखो मैं 5 और s ऐसे बनाता हूँ, अब इसमें से पहचानना मुश्किल है। चलो लेकिन अब मैं थोड़ा सा सही लिख दूंगा। सही, अब देखो अब डिफरेंशिएट हो गया होगा, 5 बड़ा कर दिया मैंने, तो 5 sec का स्क्वायर 5 sec का स्क्वायर x, तो dy 5 sec का स्क्वायर x इक्वल टू dx। ठीक है, मुश्किल परेशानी वाली बात तो कोई मैं करता नहीं हूँ। अच्छा, 1/sec x आप लोगों को पता है किसके बराबर आता है, लेकिन पहले सब्स्टिट्यूट कर देना फिर लिख लेंगे। तो देखो ज़रा सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये 5 आ गया, ये e आ गया और ये y आ गया। ठीक है, देखो मैंने 5 10x मैंने y के बराबर ले लिया था, तो ये cos x आ गया, स्क्वायर x आ गया। dx की जगह क्या आया, dy और 5 sec स्क्वायर x। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 1/sec स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x के बराबर होता है। ये देखो ये बात याद होनी चाहिए आपको। तो e की पावर y cos x ये आ गया आपके पास 1/, देखो मुझे इसको लिखने की ज़रूरत तो नहीं ना, मुझे आपको पता है ना ये ऐसे ही होता है 1/sec x sec स्क्वायर x, तो ये हो गया cos स्क्वायर x dy। यहाँ दोबारा ऐसे ही लिख दो, समझ में आ गई ना बात। तो cos स्क्वायर x सिंपल कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन है गई e की पावर y dy। अब देखो ज़िंदगी भर दुआएं दोगे, ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे तो ये मौजूद है हर जगह पे, लेकिन फिर भी अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर y की इंटीग्रेशन e की पावर y होती है, बस प्लस c आ जाता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात हो गई, अभी तक तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बताता हूँ, e की पावर y की डेरिवेटिव क्या होगी, e की पावर y, तो जब डेरिवेटिव ही e की पावर y है तो उस डेरिवेटिव को दोबारा इंटीग्रेशन में लेके जाओगे तो भी वो e की पावर y होगी। फॉर एग्जाम्पल e की पावर y का डेरिवेटिव लो, तो क्या आंसर आता है, e की पावर y। तो जब e की पावर y डेरिवेटिव लेने पर आ रहा है तो इंटीग्रेशन लेने पे भी e की पावर y आना चाहिए। लेकिन ये तो खास केस है,
जब सिर्फ पावर में y ही हो। लेकिन अगर ऐसे हो जाए e की पावर a y, अब क्या करोगे? अब इसकी इंटीग्रेशन पता क्या होगी? अब इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? a e की पावर y, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या होगी? इंटीग्रेशन आपके पास ये होगी इसकी, जो भी आपके पास पावर में है, जो भी आपके पास पावर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख लो, y को हटाकर, जिसके रिस्पेक्ट से हो रहा है उसको हटाकर डिनोमिनेटर में लिख लो प्लस c। समझ में आया? अब देखो यहाँ a ऑलरेडी मौजूद है, a से a कैंसिल हुआ, दोबारा वही चीज़ आ गई। बात समझ आई? चलो एक और बात बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है e की पावर 1 प्लस एक्स, नहीं सॉरी 1 प्लस ए कर लो, 1 प्लस ए वाई। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? देखो अगर सिर्फ y होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन y के साथ कुछ और भी आ रहा है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन ये होगी कि जो भी y के साथ मौजूद है उसको डिनोमिनेटर में लिख लो, 1 प्लस ए। अब e की पावर लिख दो 1 प्लस ए और y लिख दो। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस भी आ जाता। इसको याद रखना हमेशा, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। जो भी y के साथ होगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देना। ये भूलोगे ना फिर मसला बनेगा। समझ में आ गई ना? चलो तो ये आ गया। अब मुझे ना उधर 5 मैंने y किसके बराबर लिया था? 5 10x प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। ये था तो आसान, लेकिन बस थोड़े लॉजिक्स इसमें छुपे हुए थे तो मैंने वो बता दिया आप लोगों को। अच्छा अब ज़रा मैच आउट कर लेते हैं, ठीक क्या गलत किया है? हाँ e की पावर 5 10x प्लस सी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बाकी जो सवालात हैं इसके, क्योंकि क्वेश्चंस पता है कितने हैं इसमें, मुझे ये बात बताऊँ। अब आप बोलोगे सर सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 10 पार्ट है, 20 हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 10 पार्ट हैं, 30 हो गए। और क्वेश्चन नंबर 4 में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया 20 पार्ट देकर। टोटल इसमें जो है ना आपके पास 50 क्वेश्चन है। समझ में आई बात? तो अब बकिया जो सवालात है ना भाइयों, हम करेंगे अगली वीडियो के पार्ट 2 वीडियो में, सही है? क्योंकि वरना ये बहुत बड़ी हो जाएगी ना वीडियो, मसला बनता अपलोड होने में। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखो।